तो हार्मोन्स जो है वो भी उनका लेवल आपको उसका भी इरेगुलर आपको पाया जाता है। फिर आपको इसको ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है और अगर अपन इसको ठीक नहीं करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी आर्य जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये होता क्या है, किनमें पाया जाता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पीसीओएस जो है वो आजकल बहुत ही कॉमन समस्या है। क्लिनिक में आने वाली हर 5 में से एक पेशेंट को यह समस्या पाई जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये पाया किस में जाता है? ये 15 से 35 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें पाया जाता है। जैसे इसमें होता क्या है, इसमें होता है आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जैसे जब महीने स्टार्ट होते हैं लड़कियों को, उनमें ये समस्या देखी जाती है। जैसे एक साल के अंदर तक उनको कई बार महीने प्रॉपरली आते नहीं हैं, या आते तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत जल्दी आता है, या बहुत कम आता है, या बहुत लंबे लंबे इंटरवल पे आता है। तो हम उसको पीसीओएस में नहीं गिनेंगे। पीसीओएस जो होता है वो आपका ये शुरुआती दौर का छोड़कर जब बाद में अगर आपके महीना आने स्टार्ट होने के बाद, जिसे हम मीनार्की बोलते हैं, मीनार्की के 2-3 साल के बाद अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और जिसके कारण आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है, तो उसमें हम बोलेंगे कि हाँ ये पीसीओएस के सिम्टम्स हैं। तो इसमें सिम्टम्स पाए क्या जाते हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? तो इसमें बेसिकली आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, तो जिसके कारण क्या होती है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर मतलब, और उसका फ्लो में भी काफ़ी कई बार ज़्यादा फ्लो होता है और कई बार बहुत ही कम फ्लो होता है। और इरेगुलर मतलब जैसे कि आपके 28 डेज़ की साइकिल होती है, तो 28 डेज़ में अगर अपन देख लें तो 2-4-5 दिन आपके आगे पीछे हो सकते हैं, पर कई बार आपके 10 दिन ऊपर चढ़ रहे हैं, या 15 डेज़, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5-5, 6-6 महीना आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, या महीना आपका बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, या फिर महीना के टाइम पे बहुत ही कम स्कैंटी मेंसेस होते हैं आपके। तो ये सारे जो है पीसीओएस के अंदर ही होता है, जो कि एन्यूवुलेशन के कारण होता है। दूसरा, आपके चेहरे पे, आपके अपर लिप्स के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, आर्म्स पे, लेग्स पे आपके हेयर की ग्रोथ बढ़ती जाती है। तीसरा, आपको इसमें वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, महीना प्रॉपर नहीं आता है, तो फिर आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिला है उसके अंदर क्या होता है कि आपको इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जो हमारे अंडाशय होते हैं, जो ओवरी होती है, उसके अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाते हैं। तो उस सिस्ट के कारण क्या होते हैं, ओवरीज बेसिकली हार्मोन्स रिलीज करने का काम करती है। तो वो सिस्ट बनने के कारण वो ओवरी अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती है, और जिसके कारण हार्मोन्स प्रॉपरली आपके रिलीज नहीं होते और उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, और जिसके कारण फिर आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और जो बाकी सिम्टम्स बताएं वो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग भी है, और आपको इसको सोनोग्राफी में भी ये आपको पर्ल पैटर्न के रूप में दिखता है। और लेबोरेटरी में अगर अपन इसकी टेस्ट करते हैं तो अपन जो हार्मोन्स की टेस्ट है वो कराते हैं। तो हार्मोन्स जो है वो भी उनका लेवल आपको उसका भी इरेगुलर आपको पाया जाता है। फिर आपको इसको ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है और अगर अपन इसको ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा? ठीक नहीं करेंगे तो एक तो ये समस्या होगी कि आपके हार्मोन्स इरेगुलर होंगे। दूसरा, आपको वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। फिर जो यंग लड़कियां हैं उनको इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है आगे चल के, और फिर जिनकी फैमिलीज में डायबिटीज़ है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आगे चल के उन लोगों को आगे की लाइफ में जाके हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ होने की चांसेस हैं, और कई बार 50 की उम्र के बाद उनको कैंसर होने की भी समस्या हो सकती है। तो इस सारी चीज़ों को हमें ठीक करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी न हो के ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब हमारी अनियमित जीवन शैली के कारण होने वाली एक प्रकार की समस्या है, जिसको कि हम अपनी नियमित जीवन शैली के द्वारा, हमारे उचित खान पान के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं, और हम डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली दवाइयों के द्वारा।
तो इसके ट्रीटमेंट पार्ट में हम बेसिकली पहले आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को ठीक करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल पिल्स देते हैं, जिसके कारण आपके हार्मोन्स जो है रेगुलेट होते हैं, ताकि आपकी माहवारी हर महीने अपने नियमित अंतराल पे आना शुरू हो जाए। इसका भी 3 से 6 महीने तक हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और साथ में आपको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। सबसे बेसिक चीज़ है कि लाइफस्टाइल को ठीक करना। इसमें आपको नियमित रूप से कुछ भी आपको, या तो आप एक्सरसाइज करें या आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, मतलब तेज तेज चले, या आप रस्सी कूदें, या फिर आप साइकिल चलाएं, या फिर आप एरोबिक्स करें, या फिर योगासन करें। ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे अपने लाइफ के अंदर इंक्लूड करना है, जिसके कारण कि आपका हार्मोनल जो है चक्र जो आपको वो आपका नियमित रहे और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या न हो। तीसरा, आपको खान पान जो है, आजकल की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हमारा खान पान बहुत ही अनियमित हो गया है। कभी हम समय से खा पा रहे हैं, कभी हम समय से नहीं खा पा रहे हैं। फिर हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। जैसे कि हम कुछ भी अपना पेट भरने के लिए फास्ट फूड खा रहे हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, या फिर मैदे से बनी हुई चीज़ें, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो और आपका ज़्यादा ऑयली खाना है ना, और ऐसी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आपके जूसेस हो गए, मतलब जिसमें, और मतलब सिंपल कार्ब्स का भी इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया हमारे। और आजकल की यंग जनरेशन को यही ज़्यादा पसंद आता है, और इसके इंटेक के कारण फिर ये हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, और उसके कारण ये सारी PCOS की समस्या होती है। तो हमें खाने में क्या इंक्लूड करना है? खाने में हमें फास्ट फूड एक तो बिल्कुल ही बंद करना है। दूसरा, हमें जो है आपको जो सिंपल कार्ब्स है उसको नहीं लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कैसे होगी? जैसे आपके दलिया हो गया, ओट्स हो गया, जिसमें फाइबर आपका कंटेंट ज़्यादा है, वो चीज़ें आपको अपनी स्प्राउटेड हो गए आपके, ठीक है, मल्टीग्रेन आपका आटा हो गया, ये सारी चीज़ें। मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको, सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गए, जितना आप अपना डाइटरी फाइबर इंक्रीज करेंगे उतना आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो सडन राइज नहीं होगा, और जिसके कारण हार्मोन्स इरेगुलर होने की चांसेस नहीं होंगे। तीसरा, आपको वेट लूज करना है। तो अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका अपने आप वेट लॉस होगा। और अगर आपने 5% भी अपना वेट लॉस कर लिया तो आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। जैसे जो इनफर्टाइल है या इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उन लोगों को भी इसमें काफ़ी मदद मिलती है, और उसके कारण उनके हार्मोन्स जो होते हैं वो रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करना पड़ेगी। अब ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो जैसे जिन की फैमिलीज़ में डायबिटीज़ की समस्या है या हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम है, तो जिन लोगों को PCOS है तो उन लोगों को आगे चलकर डायबिटीज़ या फिर हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस रहेंगे अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है तो। और कई बार 50 की उम्र के बाद जाके उनको हार्मोनल मतलब कार्सिनोमा होने के भी चांसेस, मतलब कैंसर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और ये चीज़ें कि जो हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने के कारण ये सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगी, और ख़ासकर यंग जनरेशन को, कि वो अपनी एक नियमित दिनचर्या अपनाएं, सही खान पान करें। तो ये समस्या को काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं और इस समस्या को आप रोक सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।